आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में नमन। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज के चरणों में नमन। और जबलपुर की धड़कनों में जो नाम बसता है, ऐसे गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज के चरणों में नमन। मुनिवर श्री संधान सागर जी महामुनिराज के चरणों में नमन। आज जब कुंडलपुर के अंदर प्रवेश किया बड़े बाबा के दर्शन के लिए, तो वहां का रोम रोम पुलकित सा दिखाई दे रहा था और कुंडलपुर का वातावरण ऐसा लग रहा था कि कुंडलपुर का कण कण अब प्रतीक्षा कर रहा है मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की। और वहां का जर्रा जर्रा ये कह रहा है कि अब 1 जनवरी की तिथि में इस भारतवर्ष की निगाहें अगर कहीं टिकी हुई हैं तो कुंडलपुर के बड़े बाबा के द्वारे पर टिकी हुई है, क्योंकि अब 1 तारीख को कुंडलपुर में जो होने जा रहा है वो इस विश्व में कहीं दिखाई नहीं देगा। 1 तारीख की तिथि में बड़े बाबा का जब मस्तक अभिषेक होगा तब हम सबको सानिध्य मिलेगा मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज का। और इस विश्व के हर गुरु भक्त के हाथों में अभिषेक का कलश होगा और जब भगवान का अभिषेक वे करेंगे तो उन्हें परम सौभाग्य मिलेगा मुनिवर प्रमाण सागर जी महामुनिराज के सानिध्य का। मैंने पहले भी ये बात कही कि बड़े बाबा की शांति धारा कई बार की होगी, लेकिन इस वर्ष 1 तारीख की तिथि कितनी महत्वपूर्ण होगी जब महाराज श्री के सानिध्य में प्रातः काल की बेला में कुंडलपुर की धरती में हम सारे लोग भावना योग करेंगे और उसके बाद पहुंचेंगे बड़े बाबा के उस परिसर में जहां पूरा भारतवर्ष हाथों में कलश लेकर के खड़ा होगा। और जब शांति धारा होगी तो वहां पर स्वर मुखरित होगा मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज का। तो अब पूरा विश्व कुछ ना करे, सारी यात्राओं को विराम दे करके एक ही यात्रा करे कि 1 तारीख को आना है सबको, तो कुंडलपुर की धरती पर आना है, मुनिवर प्रमाण सागर जी के सानिध्य को पाना है। महाराज श्री जी जबलपुर वालों ने आपके चरणों में बार बार निवेदन कर लिया, लेकिन शंकाओं के बादल इस तपती दोपहरी में भी वो बादल कुछ हम सारे लोगों को अंधेरे में रखे हुए। बड़े बाबा के द्वारे पर जाकर के हम सारे लोगों ने श्रीफल चढ़ाया, क्योंकि हम सारे लोग जब संशय में आते हैं तो बड़े बाबा के पास ही जाते हैं। तो हम बड़े बाबा के चरणों में पहुंचे और हम सारे लोगों ने बड़े बाबा के चरणों में श्रीफल रखा और मैंने कहा बड़े बाबा 3 प्रश्न आपसे कर रहा हूं। शंका समाधान तो मुनिवर प्रमाण सागर जी करते हैं, लेकिन जब शंका मुनिवर प्रमाण सागर जी को लेकर के हो तो उसका समाधान सिर्फ वो बड़े बाबा कर सकते हैं। तो जब श्रीफल वहां रखा और मैंने पहला प्रश्न पूछा, मैंने बड़े बाबा के द्वारे में खड़े होकर के बस यही कहा बड़े बाबा को देख करके कि बड़े बाबा मुनिवर प्रमाण सागर जी जबलपुर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखते ही देखते वहां पर अपने आप घंटे की नाद सुनाई दे गया। मैं समझ गया बड़े बाबा ने स्वीकृति दे दी। मैंने दूसरा प्रश्न किया कि बड़े बाबा मुनिवर प्रमाण सागर जी जबलपुर आएंगे, वो तो कह रहे हैं मुझे गुणायतन जाना है बहुत जल्दी, वो तो कह रहे हैं मुझे मार्च में गुणायतन पहुंचना है। तो आपने स्वीकृति तो दे दी, बड़े बाबा ने कह तो दिया कि मुनिवर जबलपुर आएंगे, लेकिन क्या अल्प समय के लिए आएंगे? तो मुनिवर प्रमाण सागर महाराज श्री, मैं आपके चरणों में ये बात बिल्कुल सत्य कह रहा हूं कि वो कानों में आवाज गूंज गई, जैसे बड़े बाबा स्वयं कह रहे हो कि चिंता मत करना, इस बार प्रमाण सागर महाराज श्री जबलपुर आएंगे तो शीतकालीन वाचना भी करेंगे और अगर अवसर मिल गया तो चातुर्मास भी करेंगे। और फिर धीरे से दूसरे कान में आवाज आई, चिंता मत करना, अग्रवाल कॉलोनी के जिनालय का भूमि पूजन भी उनके सानिध्य में होगा, संगम कॉलोनी में 7 दिनों का विधान भी उनके सानिध्य में होगा, पयोदय तीर्थ भेड़ा घाट में भगवान शांतिनाथ का महामस्तकाभिषेक भी उनके सानिध्य में होगा और लाडगंज जिनालय की 2 वेदी की प्रतिष्ठाएं भी उनके सानिध्य में होगी। अब मैंने तीसरा प्रश्न बड़े बाबा से किया कि ये सब कुछ संभव कैसे होगा। बोले देखो वो तो जा रहे थे दूसरे रास्ते से और बड़े बाबा ने कहा कि मैंने एक संकेत, एक बुलावा भेजा, उनके कदम कुंडलपुर आ गए कि नहीं आ गए?
मैंने कहा बिल्कुल आ गए। तो बोले चिंता मत करो, जो श्रीफल लेकर के आए हो उसमें से एक श्रीफल उठा करके ले जाना और मुनिवर प्रमाण सागर जी के चरणों में रख देना। ये कहना बड़े बाबा के जिनालय से श्रीफल आया है कि सारे श्रीफल तो वो अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन बड़े बाबा के जिनालय से जो श्रीफल आया है उसे तो प्रमाण सागर जी भी अस्वीकार नहीं करेंगे। तो मैं समझ गया कि जब बड़े बाबा ने कह दिया है कि अब मुनिवर प्रमाण सागर जी की शीतकालीन वाचना जबलपुर में होने वाली है, तो हमने कहा हम जबलपुर वाले भी अब प्राणपण से जुटने को तैयार हैं कि 2025 में सौभाग्य मिला। पूरा भारत कह रहा था 2025 की तिथियां बहुत बेकार हैं, बहुत बेकार हैं, लेकिन जबलपुर वालों के लिए नहीं रही, क्योंकि आचार्य भगवंत समय सागर जी का चातुर्मास जबलपुर को मिला। जबलपुर के लिए सबसे अच्छा क्षण वही था। तो बड़े बाबा ये कह रहे थे चिंता मत करो, जैसा 2025 बीता है वैसा 2026 भी बीतेगा और मुनिवर प्रमाण सागर जी जबलपुर पधारेंगे और बड़ा प्रवास इस संस्कार धानी जबलपुर को प्रदान करेंगे। मैंने कहा वो कैसे शुरुआत करूं, तो वहां से सारे में बातों के उत्तर लेकर के आया। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, संपूर्ण समाज तो गुरु चरणों में आई गई है, पंचायत सभा भी आ गई है, संरक्षणी सभा भी आ गई है, लाडगंज ट्रस्ट अग्रवाल कॉलोनी, नक्षत्र नगर जैन नवयुग सभा, अमृत तीर्थ अग्रवाल कॉलोनी, संगम कॉलोनी, कितने मंदिर, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ, आदिनाथ जैन नवयुग समिति, दयोदय तीर्थ जोड़ी तलैया, सारे लोग आ गए हैं। तो मैंने कहा बड़े बाबा शुरुआत कैसे करूं, बोले कुछ नहीं करना है, जो समाज के शीर्ष पुरुष हैं वो गुरु चरणों में निवेदन करेंगे और महाराज श्री हाथ उठा करके उसी समय आशीर्वाद दे देंगे कि अब जबलपुर का प्रवास तय है। तो दिगंबर जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष कैलाश चंद जी अब गुरु चरणों में निवेदन करेंगे। आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय, सद्दान सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनियों के चरणों में सत सत नमन हो। गुरुवर अभी समस्त समाज के सामने शंका समाधान का आपने सबको उत्तर दिया। गुरुवर अब हमारी बारी है और हम प्रार्थना आपसे चरणों में बारंबार कर रहे हैं कि हमारी समस्या का भी आप समाधान अपना शुभ आशीष देकर और हमें जबलपुर प्रवास के लिए अपना आशीर्वाद देकर हमारे प्रश्न का समाधान करिए, यही हमारी विनम्र प्रार्थना है। नमोस्तु गुरुवर। देखो भाई, नीचे की सुनो ध्यान से, नीचे की अदालत से ऊपर अर्जी जाए तो बात अलग होती है। जब ऊपर की अदालत में अर्जी लग चुकी तो नीचे की अदालत की तो बोलती ही बंद हो जाती। मुझे नहीं मालूम अमित कितना सच बोलता है पर वो अगर सच बोलता है और उसने सच बोला है तो वही होगा जो अमित ने बोला है ना। तो अमित ने जो बोला है वो सच बोला है तो हो जाएगा, और झूठे को तो बड़े बाबा भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आप भावना भाव कि उसने जो बोला है वो सच हो, ठीक है ना। इस भावना को भाग करके चलना चाहिए। बंधुओं, जबलपुर के लोग निश्चित रूप से बड़े भाग्यशाली हैं। गुरुदेव का बहुत लंबा सानिध्य जबलपुर को मिला है और जबलपुर की जनता ने भी भरपूर लाभ उठाया। इस वर्ष का आचार्य महाराज का पूरा चातुर्मास भी बहुत ऐतिहासिक ढंग से संपन्न हुआ। हमारे साथ जबलपुर के लोग बहुत वर्षों से जुड़े। ये पूरी टीम जब एकदम युवा तुर्क थे, अब तो 30 साल हो गए बढ़ते बढ़ते, लेकिन आज तक है। भावनाएं आप सबकी है और अब बड़े बाबा का आदेश होगा तो वही होगा जो बड़े बाबा का आदेश होगा। सार में मैं इतना ही बोलता। बंधुओं, कल का दिन, अभी कुंडलपुर के अध्यक्ष महोदय भी यहाँ आ गए हैं, वे अपनी बात करेंगे। कल हम लोग बड़े बाबा के चरणों में पहुँचेंगे और कल का संघ का समाधान बड़े बाबा के चरणों से होगा, ऊपर ही। और परसों 9 वर्ष है, मुझसे कहा गया कि 9 वर्ष बड़े बाबा के चरणों में हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है और उन लोगों का भी सौभाग्य होगा जो बड़े बाबा के चरणों में आएंगे। मैं तो समझता हूँ पूरा अंचल उमड़ेगा और पूरा देश उमड़ेगा, देश के बाहर से भी लोग आएंगे। और हमने
लोगों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए, यद्यपि बहुत कड़ाके की ठंड है, फिर भी हमने कहा 9 वर्ष की शुरुआत अगर भावना योग से हो तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। और ये भावना योग बड़े बाबा के चरणों से ही होगा और पूरे देश में सीधा प्रसारण होगा। ठंड की परवाह मत करना, ठीक 8:30 बजे से 9:30 बजे तक का ये भावना योग का कार्यक्रम होगा। और उसके बाद वहाँ अभिषेक आदि का जो कार्यक्रम होता है वो पूरा कार्यक्रम होगा, सब लोग उसका आनंद लेंगे।